गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिहार बोर्ड पटना से क्लास 9th के वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी छात्र छात्राओं का आज के वीडियो में सुस्वागतम। आप लोगों को भी पता होगा कि क्लास 9th की परीक्षा पूरे बिहार में एक साथ होगी और क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड पटना से तमाम बिहार के उच्च विद्यालय को अवेलेबल कराया जाएगा। तो आपको 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 4 विकल्प रहेगा। उसमें सही विकल्प को आपको OMR शीट पर ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से रंग करके बतलाना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुवैकल्पिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की टोटल संख्या 100 रहेगा। उसमें से किसी 50 का सही आपको जवाब देना है। तो हम आपका आज से क्लास 9th के एनुअल एग्ज़ाम 2023 के लिए जो 24 फरवरी 2023 से होने की संभावना है, तो हम क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं। और हमारी बात को आप लोग सभी विद्यार्थी गौर से सुनिए और बोर्ड पर ध्यान से देखिए। आपका ऑब्जेक्टिव तो 50 का 50 सॉलिड जाएगा ही, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हल करने में बहुत सुविधा होगी, क्योंकि आपका हम डाउट क्लियर करते हुए, रफ करते हुए आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हल बताएंगे। क्लास 9th के सभी परीक्षार्थियों से मेरा निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से मेरा अगला वीडियो आपको पहले चला जाएगा। और अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी बजा करके सब्सक्राइब कीजिए। तो हम आपको लिए चलते हैं। तो मेरा टॉपिक है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। आप सही विद्यार्थियों को मैं बतला दूं कि हमारा पुराना वीडियो, पिछले साल का वीडियो को भी आप ज़रूर वॉच कीजिए। उसमें हम आपको संख्या पद्धति, प्राकृत संख्या से शुरू करके और परिमेय संख्या तक का बड़े ही सटीक ढंग से आपको हम उसमें व्याख्या करके समझाए हुए हैं। हमारे पिछले साल के नंबर सिस्टम, वास्तविक संख्या के आप वीडियो को वॉच कीजिए, गौर से देखिए, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा संख्या पद्धति से संबंधित। तो हम आपको लिए चलते हैं सेट 1 में संख्या पद्धति के पहले प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तीसरा ऑप्शन है प्रत्येक परिमेय संख्या
एक पूर्णांक है और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है बी। तो आप आंसर शीट पर कैसे भरिएगा समझ लीजिए। ये आपका आंसर शीट रहेगा जो आपको अलग से मिलेगा क्लास में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको आंसर शीट पर दे देना है। जैसे पहला प्रश्न है तो 4 ओवल बना रहेगा, अंडाकार लिखा रहेगा अंदर में ए बी सी डी। तो पहला प्रश्न का सही ऑप्शन है बी। तो आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन के सामने जो 4 ओवल दिया हुआ है तो इसमें बी को काला या नीला बॉल पेन से अच्छा से रंग देना है। तो हमको पहला का आंसर है, सही ऑप्शन है बी। अब आप थोड़ा सा व्याख्या में समझ लीजिए। हम रफ में आपको समझाते हैं। एक संख्या रेखा एक संख्या रेखा बनाए 0 1 2 3 4। 0 से बाएं -1 -2 -3 -4। तो ये तो शून्य है। तो शून्य से शुरू होने वाली संख्या है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में क्या है, शून्य और धन पूर्णांक। गिनती की संख्या को कहते हैं प्राकृत संख्या। गिनती शुरू होता है 1 से। तो ये 1 से शुरू होने वाला क्या संख्या है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहते हैं किसको, गिनती की संख्या को। और गिनती शुरू होती है 1 से। तो प्राकृत संख्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या जो होता है टोटल होता है धन पूर्णांक, पॉजिटिव। और ये -1 -2 -3 ये सब क्या है, ऋण पूर्णांक है, निगेटिव। तो ऋण पूर्णांक, शून्य, धन पूर्णांक, इसके सम्मिलित रूप को कहेंगे पूर्णांक संख्या, इंटीजर। कहता है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। तो ये पहला ऑप्शन जो है ये गलत है। क्यों गलत है कि शून्य जो है पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है शून्य। और प्राकृत संख्या शुरू होता है 1 से। प्राकृत संख्या शुरू होता है, प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से। और पूर्ण संख्या शुरू होता है, पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या है 1। पूर्ण संख्या शुरू होता है 0 से, 0 1 2 3, मतलब 0 इसके बाद जितना भी पॉजिटिव नंबर है पूर्ण संख्या है। और प्राकृत संख्या कहते हैं गिनती की संख्या को।
तो प्राकृत संख्या शुरू होता है 1 से, 1 2 3 4 जितना भी धन पूर्णांक है। तो पर कहता है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है, तो ये गलत बात है, ये असत्य है, क्योंकि 0 तो पूर्ण संख्या है लेकिन 0 प्राकृत संख्या नहीं है। दूसरा ऑप्शन कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या के अंदर कौन कौन चला आता है? परिमेय संख्या के अंतर्गत आपको चला आता है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक में धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक दोनों हो गया, भिन्न वाली संख्या, ये सब परिमेय संख्या के अंतर्गत चला आता है। कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। ठीक है, तो अब जैसे परिमेय संख्या है मेरा, परिमेय संख्या है मेरा 2/3, लेकिन 2/3 पूर्णांक संख्या नहीं है, लेकिन 2/3 पूर्णांक संख्या नहीं है। 2/3 क्या है? परिमेय संख्या है, भिन्न है। पूर्णांक संख्या भिन्न में नहीं होता है, पूर्णांक संख्या के नीचे केवल एक छिपा होता है। तो 2/3 परिमेय संख्या तो है, लेकिन 2/3 पूर्णांक नहीं है। ये जो कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है, ये गलत बात है। तो मेरा सही ऑप्शन है बी, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के अंदर पूर्णांक संख्या भी चला आता है, पूर्ण संख्या भी चला आता है, प्राकृत संख्या भी चला आता है, भिन्न संख्या भी चला आता है। मेरी बात को आप गौर से सुनिए और बोर्ड पर ध्यान से देखिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्लास 9th के सभी परीक्षार्थियों से मेरा निवेदन है, जो नए व्यूअर हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने रिश्तेदार, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक परीक्षार्थी को फायदा हो सके। और हमारा पिछले साल का वीडियो भी आप जरूर देखिए, हम संख्या पद्धति पर बहुत डिटेल वीडियो बनाए हुए हैं पिछले साल, उसको आप जरूर वॉच कीजिए। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण, ये सब हम पिछले वीडियो में बड़े डिटेल से बतलाए हुए हैं। आप हमारे पिछले वीडियो को भी ज़रूर वॉच कीजिए। और सभी छात्रों से निवेदन है कि हमारे वीडियो को थोड़ा सा एकाग्रता पूर्वक वॉच कीजिए, फटाफट स्किप कर करके नहीं देखिए। दूसरा प्रश्न कहता है इनमें कौन कथन सत्य है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है।
तीसरा ऑप्शन है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ए। आप रफ में समझिए। एक बार आप समझ लीजिए, शॉर्टकट में समझ लीजिए। वास्तविक संख्या का दो भेद होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। फिर परिमेय संख्या का भेद देखिए, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब परिमेय संख्या का भेद है। पूर्णांक संख्या, भिन्न। पूर्णांक संख्या में आपका आ गया ऋण पूर्णांक, माइनस वाला संख्या, शून्य, जीरो, धन पूर्णांक, पॉजिटिव नंबर। भिन्न वाला संख्या बाकी संख्या कहते हैं गिनती की संख्या को, यह शुरू होता है एक से और बाईं तरफ प्लस छिपा रहता है, छो के बाईं तरफ प्लस छिपा हुआ है। तो प्राकृत संख्या में सबसे छोटी संख्या एक और जितना भी धन पूर्णांक है। पूर्ण संख्या शुरू होता है जीरो से और जितनी भी पूर्ण संख्या है उसके नीचे एक छिपा होता है। 8 कहिए चाहे 8/1 कहिए, एक ही बात है। जिस संख्या के बाईं तरफ प्लस माइनस नहीं रहे उसके बगल में प्लस छिपा होता है। बाईं तरफ माइनस का चिन्ह रहेगा तो ये ऋण पूर्णांक हो गया। पूर्णांक संख्या में ऋण पूर्णांक भी रहेगा, जीरो भी रहेगा,
धन पूर्णांक भी रहेगा, और ये सब के नीचे में एक भी छिपा रहता है। सम संख्या तो आप जानते हैं, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भागा लग जाए। हमारा पुराना वीडियो भी देख लीजिएगा आप, हम अभी तो आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। विषम संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भागा नहीं लगे। अभाज्य संख्या या रूट संख्या, जिस संख्या में खुद से या एक से पूरा पूरा भागा लगे, बाकी से पूरा पूरा भागा नहीं लगे। 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, 17 हुआ, मतलब जिस संख्या में एक से भागा लगे पूरा पूरा, या खुद से पूरा पूरा भागा लगे, बाकी से पूरा पूरा भागा नहीं लगे। जुड़वा अभाज्य संख्या हो गया 7 और 9, सॉरी 5 और 7, 11 और 13, मतलब कि 2 अभाज्य संख्या के बीच में एक भाज्य संख्या हो। भाज्य संख्या को ही कहते हैं यौगिक संख्या भी। जिस संख्या में एक से भागा लगे, खुद से भागा लगे, इसके अलावा किसी और संख्या से भागा लग जाए, जैसे 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ। भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर, जहाँ हर 0 के बराबर नहीं हो। जैसे 2/3 - 8/5। अब देखिए परिमेय संख्या बराबर P/Q, जहाँ Q = not 0, तथा PQ कोई पूर्णांक है। जैसे 4, 5, इसके नीचे में एक छिपा हुआ है P/Q को। जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाए, जिस संख्या का घनमूल निकल जाए, जो भिन्न वाली संख्या है, माइनस हो चाहे प्लस हो, उससे मतलब नहीं है। अपरिमेय संख्या इसको कहेंगे, जिसे P/Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सके, जहाँ Q = not 0 तथा PQ बराबर कोई पूर्णांक। तो अपरिमेय संख्या कौन है? जिसका वर्गमूल नहीं निकले √2, जिसका घनमूल नहीं निकले। फिर पाई भी जो है अपरिमेय संख्या है। तो आपको मैं एक झलक दे दी है संख्या का। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। जितनी ही प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, जितने भी प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, तो आपको पूर्ण संख्या में भी 1, 2, 3, 4 सब मिल रहा है ना। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या भी है। प्राकृत संख्या के परिवार में केवल 0 को शामिल कर देने पर पूर्ण संख्या बन जाता है। तो ये मेरा ऑप्शन सही है।
दूसरा ऑप्शन कर रहा था प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। ये गलत है, क्योंकि पूर्णांक में माइनस भी चला आता है, पूर्णांक में माइनस भी चला आता है, लेकिन पूर्ण संख्या में हमको माइनस नहीं रहता है। पूर्ण संख्या में 0 रहेगा और फिर धन पूर्णांक रहेगा, तो ये गलत है। तीसरा ऑप्शन है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो ये परिमेय संख्या तो मेरा बट्टा वाला भी परिमेय संख्या होता है, लेकिन पूर्ण संख्या में हमारा बट्टा वाला नहीं होता है, बट्टा में केवल 1 रहता है हर में। अब परिमेय संख्या में हर में 2, 3, 4, 5 कुछ भी रह सकता है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, ये गलत बात है। मेरी बात को गौर से सुनिए, बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा। आपका ऑब्जेक्टिव 50 में 50 तो सॉलिड आएगा ही, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो है 2 नंबर 3 नंबर वाला वो भी आपको बन जाएगा, क्योंकि आपको हम ऑब्जेक्टिव बताते हैं व्याख्या करके रफ में। तो हमारे रफ वाले काम को आप गौर से देख रहे हैं, तो आपको परीक्षा हॉल में लघुत्तरीय प्रश्न भी इसी से बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है परिमेय संख्या का अंत नहीं है। दूसरा ऑप्शन है परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता। चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। इस चारों स्टेटमेंट में हमको असत्य को चुनना है, हमको चुनना है असत्य को, कौन गलत है कौन सत्य नहीं है। कहता है परिमेय संख्या का अंत नहीं है, ये तो बिल्कुल सही बात है। परिमेय संख्या अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ये भी सत्य बात है। कहता है परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता है, ये सही बात नहीं है। परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, और परिमेय को भी किया जा सकता है। जितनी भी वास्तविक संख्या है उसको संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। और ये कहता है परिमेय संख्या को निरूपित नहीं किया जा सकता, तो ये गलत बात है। हमको गलत वाला स्टेटमेंट ही चुनना है, तो मेरा आंसर सी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन है सी।
चौथा प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है। फिर हमको चुनना है असत्य, मतलब गलत वाला को ही चुनना है। पहला ऑप्शन कहता है अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तीसरा ऑप्शन है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। हमको गलत स्टेटमेंट को चुनना है। ये चारों कथन में, चारों स्टेटमेंट में जो गलत है उसको चुनना है। कहता है अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। यही गलत बात कह रहा है। अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ये कहता है लिखा जा सकता है। तो हमको गलत ही चुनना है। तो मेरा सही ऑप्शन है ये ए। तो चौथा क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए। पांचवा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 0/1, तीसरा ऑप्शन है 0/-2 और चौथा ऑप्शन है सभी। इसका ऑप्शन डी सही है। 0 भी परिमेय संख्या है, 0/1 ही परिमेय संख्या है, 0/-2 भी परिमेय संख्या है। ऊपर दी गई सारी संख्याएं परिमेय संख्या है। देखिए ये 0 ये है पूर्ण संख्या और 0 जो है परिमेय संख्या भी है। क्यों? 0 के नीचे में 1 छिपा हुआ है। जितना ही पूर्ण संख्या है उसके बट्टा के नीचे मतलब हर में 1 छिपा हुआ रहता है। और 0/-2 भी ये भी परिमेय संख्या है। क्यों? ये P/Q के रूप में है। लेकिन एक ही ध्यान रखिएगा, लेकिन 1/0
परिमेय संख्या नहीं है। जीरो बट्टा एक तो परिमेय संख्या है, लेकिन 1/0 परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि P/Q में Q का मान 0 बता रहा है। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 के बराबर होगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 8√15 भागा 2√3 बराबर होगा। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 2√5, दूसरा ऑप्शन है 3√5, तीसरा ऑप्शन है 4√5 और चौथा ऑप्शन है 5√5। रफ में इसको हल करके देख लेते हैं। 8√15 भागा 2√3, भागा का मतलब हो गया बट्टा, 8 गुना √15, 2√3 मतलब 2 गुना √3। इसको तोड़ते हैं 15 को, √5 गुना √3 तो 15 हो गया। 2 गुना √3 में √3 काटे, 2 चौका 8, 4 गुना √5 हो गया 4√5। तो मेरा सही ऑप्शन है सी। छठा क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी। नौवां क्लास के सभी परीक्षार्थी बिहार बोर्ड से जिनकी परीक्षा 24 फरवरी 2023 से होने जा रही है, हमारे क्रैश कोर्स को आज से प्रत्येक दिन आप एकाग्रता से, लगन से वॉच कीजिए हमारे वीडियो को। आपकी मैथ की परीक्षा बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हो जाएगी। 9वां क्लास के सभी परीक्षार्थियों से मेरा नम्र निवेदन, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सातवां प्रश्न कहता है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं हैं। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 3/2, 5/4, 11/8, 13/8, 7/4। दूसरा ऑप्शन है 2/3, 4/5, 8/11, 4/7। तीसरा ऑप्शन है 1/3, 3/4, 5/6,
7/8, 9/11। चौथा ऑप्शन है इनमें सभी। तो इसका सही ऑप्शन है आपको ए। तो आप रफ में समझ लीजिए। एक और 2 के बीच हमको 5 परिमेय संख्या चाहिए। तो 1 में 2 जोड़ करके 2 से भागा लगाइए। ये पहली परिमेय संख्या हो गई बीच वाली। अब दूसरी निकालना है। तो 1 और 2 के बीच ये पहली संख्या निकला। अब 1 में इसको जोड़िए और 2 से भागा लगाइए। 1 जोड़ 3/2 हो गया। 1 पूर्णांक 3/2 भागा 2 के नीचे में 1 छिपा हुआ है। 1 दूगे 2 और 3 5/2। भागा को गुणा कीजिए, भागा के आगे वाला उलट गया। दूसरी संख्या बीच वाली 5/4। तीसरी निकालना है। अब 2 और 3/2 को जोड़ करके 2 से भागा लगाइए। 2 जोड़ 3/2 हो गया। 2 पूर्णांक 3/2 भागा 2 के नीचे 1 छुपा हुआ है। 2 दूनी 4 और 3 7/2। भागा को गुणा किया, भागा के आगे वाला उलट गया। 2/1 उलट के 1/2 आ गया। 7/4 यहाँ देख रहे हैं। तो इसी प्रकार हर 2 संख्या को जोड़िएगा, 2 से भागा लगाइएगा, आपको सारी संख्या मिल जाएगी। अब ये बी जो ऑप्शन दिया हुआ है ये तो यहीं पर गलत है। क्यों? क्योंकि ये 2/3 है। 2/3 को आप दशमलव में लाइए। भागा नहीं खाएगा, दशमलव दिए 0 3 18। फिर भागा नहीं खाया 0। तो 2/3 का मान आया 0.66। दशमलव के बाद समझिए कि आप पैसा है और दशमलव के पहले रुपया है। तो ये तो 1 रुपया से भी कम है। हमको मान निकालना है 1 और 2 के बीच, मतलब 1 रुपया और 2 रुपया के बीच। 1 का मतलब हुआ 1 रुपया, 2 का मतलब हुआ 2 रुपया मान लीजिए। तो हमको 1 रुपया से 2 रुपया के बीच में निकालना है। तो कितना होगा? 1 रुपया 1 पैसा, 1 रुपया 2 पैसा, 1 रुपया 3 पैसा, बढ़ते जाइए। 1 रुपया 50 पैसा, 1 रुपया 55 पैसा, 1 रुपया 99 पैसा। तो 1 से लेकर के 2 के बीच में, मतलब 1 रुपया से लेकर 2 रुपया के बीच में, ये सब ना बीच वाली संख्या होगी। अब ये 1/3 है, ये भी गलत है। 1/3 को आप दशमलव में लाइए, 0.33 होगा। तो ये 33 नया पैसा हुआ, 1 रुपया से कम हुआ। हमको 1 रुपया से 2 रुपये के बीच में निकालना है। तो आपका सही ऑप्शन है ए। अब ये 3/2 है, 3/2 है, मतलब ये 1.5 रुपया है। ये 5/4 है, 5/4 है। इसको दशमलव में लाइएगा तो 1.25 होगा। 1.25 रुपया है, 1.5 रुपया है। 11/8 है। बट्टा मतलब भागा, भागा लगाए, नहीं खाएगा, दशमलव दिए, 0 8 3 24। 1 रुपया 37 पैसा है। 7/4 है। 7 बट्टा मतलब भागा 4, 4 1 4, 4 घटाए 7 में 3 उतरा, भागा ने खाया, दशमलव दिए, 0 उतरा, 4 7 28, 1 0 अपना मन से, 7 दूनी 14, 1 रुपया 72 पैसा हुआ। तो मेरा ये ऑप्शन सही है। 1 रुपया से 2 रुपया के बीच में 1 रुपया 1 पैसा से लेके 1 रुपया 99 पैसा तक होगा। तो आप दशमलव में भी ला करके बीच की संख्या को टेस्ट कर सकते हैं। तो ये बी गलत है, सी गलत है, क्योंकि बी जो है सो 66 नया पैसा से स्टार्ट किया है। तो 66 नया पैसा तो 1 रुपया से कम है, ये बीच वाली संख्या नहीं हुआ। ये 1/3 है,
ये 33 पैसा हुआ। 1 रुपया से कम हुआ, 1 से कम हुआ मान 1/3 का, 1 से कम हुआ मान 2/3 का। तो ये ऑप्शन बी, ऑप्शन सी गलत है, मेरा ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 8 कहता है 1/7 का रूट के हर का परमेयकरण होगा। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 7/7 का रूट, दूसरा ऑप्शन है रूट 7/7, तीसरा ऑप्शन है 7/1 और चौथा ऑप्शन है 1/7। रफ में समझिए, 1/√7, बट्टा के नीचे होता है हर, अभी हर में है √7, ये अपरिमेय संख्या है, इसको हमको परमेय करना है, हर का परमेयकरण करना है। तो क्या करेंगे, √7 से ऊपर भी गुना करेंगे और नीचे भी गुना करेंगे। √7 से अंश का भी गुना करेंगे, √7 से हर का भी गुना करेंगे। तो √7 को 1 से गुना किए तो हुआ √7, और √7 को √7 से गुना करेंगे तो ये करनी जो है, ये करनी हट जाएगा। √7 को जो हम √7 से गुना करेंगे तो इसका ये करनी हट जाएगा। कैसे हट जाएगा, ये करनी का मतलब होता है पावर 1/2। 7 है आधार, अब पावर है 1/2। तो आधार है समान, आधार है 7, आधार है 7। आधार अगर समान रहे और गुना का चिन्ह रहे तो घातांक के नियम से ये पावर जुट जाता है। तो ये पावर 1/2, पावर 1/2 जुड़ करके पावर हो गया 1। तो 7 का पावर 1 मतलब 7। तो मतलब √7 को √7 से गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा, 7 चलाएगा। तो ये मेरा आंसर सही है। तो मेरा सही ऑप्शन है बी, मतलब 8वां क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी। नौवां क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन परमेय नहीं है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है -1/3, दूसरा ऑप्शन है 0/1, तीसरा ऑप्शन है 1/0 और चौथा ऑप्शन है 2/1। तो हमको परमेय कौन नहीं है वो चुनना है। तो परमेय संख्या कौन होगा, जिस संख्या को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें, जहाँ पर Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और PQ क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो इसका सही ऑप्शन है सी। हमको परमेय कौन नहीं है वो चुनना है। तो यहाँ पर 1/0 है, मतलब P/Q है, Q के स्थान पर 0 चला आया, Q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। तो मेरा 9वां का सही ऑप्शन है सी। ऐसे भी जितनी भी पूर्ण संख्या है उसके नीचे में 0 इसलिए नहीं होगा। अब 1/0, बटा मतलब भागा होता है, 1/0, तो 0 से भागा लगाने की परंपरा नहीं है, ये इन्फिनिटी हो जाएगा।
दो परमेय संख्या के बीच में अनगिनत परमेय संख्या होती है। दो परमेय संख्या के बीच में परमेय संख्या निकालने का तरीका हम पिछले साल के वीडियो में बनाए हुए हैं, उसको आप लोग ज़रूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं हैं। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 7/22, 7/23, 7/24, 7/25, 7/26, 7/27। दूसरा ऑप्शन है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तीसरा ऑप्शन है 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7, 8/7। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपको सही ऑप्शन है बी। कैसे है आप ग्राफ में समझिए। तीन के नीचे में 1 छिपा हुआ है, 4 के नीचे में 1 छुपा हुआ है, अंश को भी 9 से गुना किए और हर को भी 9 से गुना किए, तो 3 9 27/9। 4 यानी कि 4/1, अंश को भी 9 से गुना किए और साथ ही है, हर में साथ ही है। ठीक है, ऊपर भी 7 से गुना, नीचे भी 7 से गुना। सचोक 28/7। अब 21/7, 28/7 हर 7 है, इसका भी हर 7 है, तो ये 3 बराबर ही लिखा गया है। 7 ही हो जाएगा, ये 4 बराबर ही लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, 21 से 28 तक आप चले जाइए। 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये जितनी भी संख्या लिखे, ये 3 और 4 के बीच की संख्या है। तो मेरा सही ऑप्शन है बी। और ऑप्शन ए तो गलत है। ऑप्शन ए जो है, ये ऑप्शन ए गलत है। क्यों? अब देखिए, 3 का मतलब हुआ 3 रुपया और 4 का मतलब हुआ 4 रुपया। तो 3 रुपया और 4 रुपया के बीच में 3 रुपया और 4 रुपया के बीच में 3 रुपया से लेके 3 रुपया 99 पैसा तक न होगा। अब ये मेरा ए में है 7/22 है, 7/22 है। बट्टा मतलब भागा, 7/22। 7 में हम 22 से भागा लगाए, भागा ने खाया 0 दिए, 0 उतरा, 22 दिया 66। भागा नहीं खाया, 1 0 अपना मन से एक बार में खाया, ये हो गया 31 पैसा। हमको निकालना है 3 रुपया से 4 रुपया के बीच में, और हमको जो है तो 7/22 आ रहा है। इसका मान 3 से कम हो गया, 3 रुपया से कम हो गया, 31 पैसा आ रहा है। तो ये गलत ऑप्शन दिया हुआ। ये 3/7 है,
3/7 है, 3/7 है, 3 में 7 से भागा लगाइएगा तो ये दशमलव में चला आएगा। 3/7 जो है ये 3 रुपया को कहता है 60 भाग में बांटने के लिए। 7 चौक 28, ये 42 पैसा आ रहा है। ये 3 से कम है। 3/7 का जो मान है ये छोटा है 3 से। हमको 3 से लेके 4 तक का मान निकालना है। तो मेरा ये भी ऑप्शन है, ये भी हमको गलत ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन सी गलत है, मेरा सही ऑप्शन है बी। तो 10वां क्वेश्चन का मेरा सही ऑप्शन है बी। ग्यारहवां क्वेश्चन देखिए। कहता है कौन परिमेय संख्या नहीं है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 2/3, दूसरा ऑप्शन है 4/5, तीसरा ऑप्शन है √3 और चौथा ऑप्शन है 1/2। जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा, मतलब जिस संख्या का हल नहीं निकलेगा, वो परिमेय संख्या नहीं होगा, अपरिमेय हो जाएगा। ये √3 जो है ये परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 5 माइनस √5 गुना 5 प्लस √3। दूसरा ऑप्शन है 3 प्लस √3 माइनस √3। तीसरा ऑप्शन है 2 पाई और चौथा ऑप्शन है पाई माइनस 2। इसका सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन है बी। रफ में समझिए, इसको बोलते हैं पाई, और ये जो है परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय है। परिमेय को अपरिमेय से गुना कीजिए, वो भी हो जाएगा अपरिमेय। परिमेय को अपरिमेय से भागा दीजिए, वो भी हो जाएगा अपरिमेय। परिमेय को अपरिमेय से जोड़िए तो परिमेय प्लस अपरिमेय, ये भी हो जाएगा अपरिमेय। या अपरिमेय में परिमेय को घटाइए, ये भी हो जाएगा अपरिमेय। मतलब अपरिमेय और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग सब अपरिमेय ही होता है। अब ये देखिए 5 माइनस √5, इसको हमको गुना करना है 5 प्लस √3 से। ये डॉट का मतलब होता है गुना, तो 5 25 माइनस 5 को √5 से गुना किए, 5 √5, √3 को 5 से गुना किए, 5 √3 प्लस माइनस माइनस √3 गुना √5 √15। तो 5 √5 अपरिमेय है, √15 अपरिमेय है, 5 √3 अपरिमेय है,
ये हमको आ रहा है क्या, अपरिमेय। ये भी हमको आ रहा है अपरिमेय। हमको परिमेय संख्या चुनना है, हमको परिमेय संख्या चुनना है। तो अगर हम b को अगर हम रफ में देखते हैं तो 3 + √3 ब्रैकेट बंद माइनस √23 3 + √23 माइनस √23 इतना में इतना घट गया 3 के नीचे में 1 छिपा हुआ है, ये हमारा p/q के रूप में है और q का मान 0 नहीं है 1 है, तो ये मेरा परिमेय संख्या है। तो मेरा ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 13 कहता है निम्नलिखित में कौन -5/8 के समतुल्य है, मतलब इक्वल है, बराबर है। पहला ऑप्शन है 5/8, दूसरा ऑप्शन है 6/8, तीसरा ऑप्शन है 7/8 और चौथा ऑप्शन है 5/-8। तो मेरा सही ऑप्शन है डी। मेरा सही ऑप्शन है 13वां क्वेश्चन का डी। ये -5/8 के बराबर है 5/-8। ये माइनस प्लस माइनस होकर के फिर 5/-8 ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस फिर -5/8, तो ये बराबर है। ये तो 6/8 है, ये 6 भी प्लस है 8 ही प्लस है, तो ये तो 5 के बराबर नहीं हुआ। ये 5/8 धन पूर्णांक है, ये धन पूर्णांक है, ये धन पूर्णांक है, तो ये तो तीनों बराबर पहले ही नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 परिमेय संख्या -2/3 किसके बीच स्थित है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है -2 और -1 के बीच, दूसरा ऑप्शन है 0 और -1 के बीच, तीसरा ऑप्शन है -1 और -2 के बीच और चौथा ऑप्शन है -2 और -3 के बीच। अब देखिए आप
-2/3। तो ये हो जाएगा -0.66, मतलब 66 पैसा लॉस। तो ये -1 और -2 के बीच में तो नहीं ही आएगा, -2 और -3 के भी बीच में नहीं आएगा। ये संख्या रेखा पर देख लीजिए, 0 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, ये 1 रुपया घाटा, ये 2 रुपया घाटा। तो -2/3 मतलब हुआ 0.66। तो 0, 10.10, 10.20, 10.30, 10.40, 10.50, 10.60, 10.80, 10.90 और 10.100। तो जहाँ पर 10.100 आएगा, दशमलव देंगे 2 अंक के बाद, तो ये 1 के बराबर होगा। तो मेरा यहाँ आ रहा है -2/3। तो 0 और 1 के बीच में, 0 और -1 के बीच में हमको -2/3 आ रहा है। तो मेरा इसका सही ऑप्शन है बी। जीरो और -1 के बीच में हमको -2/3 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। कहता है परिमेय संख्या -5/2 किसके बीच स्थित है? ए -2 और -3 के बीच, दूसरा ऑप्शन है -1 और 0 के बीच, तीसरा ऑप्शन है 0 और -1 के बीच, और चौथा ऑप्शन है -2 और -1 के बीच। आप रफ में समझिए, -5/2 मतलब हो गया 2 दूनी 4, -2.5 हुआ। एक संख्या रेखा बनाए, ये 0, 10, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 10 पर यहाँ 1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 8, 9, 10 पर 2। बाएं तरफ माइनस लेंगे, 0 से दाएं प्लस लेंगे, 0 से बाएं माइनस लेंगे, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10 तक -1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.6, 0.7, 0.8, 10 माइनस। तो -2.5 कहाँ आ रहा है हमको? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और हम आगे जाएंगे। यहाँ हमको आ रहा है, मान लीजिए P है, ये Q है। तो हमको 2.5 कहाँ मिल रहा है? -2 और -3 के बीच में हमको मिल रहा है यहाँ पर 2.5, यानी कि -5/2। -2 और -3 को जोड़ करके आप 2 से भागा लगाइए, -2 -3 भागा 2, -5 भागा 2, -5/2। तो -2 और -3 के बीच
हमको आता है -5/2। तो मेरा सही ऑप्शन है ए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन 16 देखिए, कहता है पाई है एक कैसी संख्या। पहला ऑप्शन है परिमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन कहता है अपरिमेय संख्या, तीसरा ऑप्शन कहता है अभाज्य संख्या और चौथा ऑप्शन कहता है इनमें कोई नहीं। तो पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, इसका ऑप्शन बी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन है बी। एक चीज लेकिन ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये पाई जो है ये है अपरिमेय संख्या। लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7 ये परिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7 ये परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कहता है 1/2 जो √3 के हर का परिमेयकरण होगा। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 2 + √3, दूसरा ऑप्शन है 2 - √3, तीसरा ऑप्शन है √2 - 3 और चौथा ऑप्शन है √2 + 3। रफ में देख लीजिए, 1/2 + √3 हमको करना है हर का परिमेयकरण। ये बट्टा के नीचे 2 + √3 यही है हर। तो 2 + √3 है, तो 2 - √3 से ऊपर भी गुना कीजिए और 2 - √3 से नीचे भी गुना कीजिए। तो बट्टा के ऊपर अंश है 1, इसको गुना कीजिए बट्टा के ऊपर अंश 2 - √3 से। अब बट्टा के नीचे हर है 2 + √3, इसका गुना होगा बट्टा के नीचे हर 2 - √3 से। मतलब कि अंश का गुना अंश के साथ, हर का गुना हर के साथ। तो 1 से गुना किए 2 - √3 को, तो इतना ही रह गया। अब 2 को मन में a समझिए, √3 को मन में b समझिए। तो a + b गुना a - b बराबर a² - b²। 2 - √3, 2 का पावर 2 है, 2 गुना 2 और √3 का पावर 2 है, तो √3 गुना √3
2 माइनस रूट 3 बट्टा 2 दूनी 4 और रूट को रूट से गुना करेंगे, रूट हट जाएगा, एक समान रहेगा अंक, तो 3 तिया 9 का वर्गमूल 3, मतलब करनी को उसी संख्या वाले करनी से गुना करेंगे तो करनी हट जाएगा। 2 माइनस रूट 3, 4 में से 3 गया तो 1, अब बट्टा में 1 का तो कोई मतलब नहीं है, यानी कि इसका हमको सही ऑप्शन है डी, ओ सॉरी 2 माइनस रूट 3, 2 सही ऑप्शन है बी। 17वां का सही ऑप्शन है बी, 2 माइनस रूट 3। सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन 18 देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? चार ऑप्शन है। पहला है 36 बट्टा 64, दूसरा है रूट 3 बट्टा 2, तीसरा ऑप्शन है -9 बट्टा 49 और चौथा ऑप्शन है रूट 9 बट्टा रूट 81। तो जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा, हल नहीं निकलेगा, हल मतलब वर्गमूल घनमूल नहीं निकलेगा, वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो हमको 3 अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या 2 से भागा देंगे तो अपरिमेय भागा परिमेय अपरिमेय ही हो जाएगा। तो मेरा सही ऑप्शन है बी। क्यों? ये रूट 3 बट्टा 2 है, बट्टा मतलब हुआ भागा 2, तो ये रूट 3 जो है अपरिमेय संख्या है और 2 है परिमेय संख्या, तो अपरिमेय भागा परिमेय हो जाता है अपरिमेय। तो ये रूट 3 बट्टा 2 मेरा जो है अपरिमेय संख्या, हमको अपरिमेय संख्या ही चुनना था। और ये जो है ये 36 बट्टा 64, 36 का वर्गमूल 6 चलाएगा, 64 का वर्गमूल 8 चलाएगा, 6 बट्टा 8 चलाएगा तो परिमेय हो गया। ये 49 का वर्गमूल निकल जाएगा 7, ये -9 बट्टा 7 हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। ये 9 का वर्गमूल 3 होगा, 81 का वर्गमूल, ये सब परिमेय संख्या है। देखिए रफ में आपको समझा रहे हैं। 36 बट्टा 64 का वर्गमूल है, तो 36 का वर्गमूल 6, 64 का वर्गमूल 8, 2 तिया 6, 2 चौका 8, इसको हल करने पर 3 बट्टा 4, तो ये तो परिमेय संख्या हो गया ना। रूट 3 बट्टा 2 ये तो बता दिए, ये अपरिमेय संख्या है ना। ये -9 बट्टा 49 का अंडर रूट 2 है, तो 49 का वर्गमूल 7 हो गया, तो ये p बट्टा q के रूप में हो गया, तो ये परिमेय संख्या हो गया। अब ये रूट 9 बट्टा रूट 81 है, 9 का वर्गमूल 3, 49 का वर्गमूल 9, 3 एकांक 3, 3 तिया 9, 1 बट्टा 3 आया, तो ये तो परिमेय संख्या है। हमको अपरिमेय संख्या चुनना था, तो मेरा रूट 3 बट्टा 2 ये अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन 19 कहता है 3 प्लस रूट 3 गुना 3 माइनस रूट का मान होगा। चौथा पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 10। रफ में समझ लीजिए। थ्री प्लस
√3 गुने 3 माइनस √3। दोनों छोटी कोष्ठ के बगल बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुना छिपा हुआ है। 3 को मन में ए समझिए, √3 को बी समझिए, तो a प्लस बी गुना a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 का पावर 2 है, मतलब 3 गुना 3, √3 का पावर 2, तो √3 गुना √3, 3 तिया 9, और ये 3 तिया 9 का वर्गमूल हो गया 3, 9 में से 3 गया 6, तो मेरा सही इसका आंसर है बी। कल हम पुनः अगला वीडियो लेकर के उपस्थित होंगे। क्लास 9 के बिहार बोर्ड के तहत परीक्षा देने वाले सभी परीक्षार्थी अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और हम आपकी अच्छे ढंग से सेवा कर सकें। हमारे वीडियो को थोड़ा लगन से एकाग्रित होकर के वॉच कीजिएगा, एक रफ कॉपी लेकर के बैठिएगा, रफ भी करते चलिएगा, आपकी बहुत मस्त तैयारी हो जाएगी। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हमारे वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।